नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 मार्च रविवार दोपहर 3 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान, गरीब सभी के लिए हरियाणा सरकार बड़ी घोषणाएं, 15 बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। 15 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं दोपहर 3 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार हरियाणा में अब रजिस्ट्री कराए बगैर ही जमीन की खरीद फरोख्त का खेल अब बंद होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। प्लाट के खरीदार अगर निश्चित समय में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। नए नियम को जल्दी लागू किया जाएगा। शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्रियों में कई तरह के पेच फंसे होने के कारण डेवलपर, बिल्डर और सोसाइटियां खरीदार को अपनी पुस्तकों में प्लाट का हस्तांतरण कर कब्जा दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है। अब इस तरह की सभी अचल संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर खरीदार निश्चित समय सीमा में प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराता है तो उससे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टैंप शुल्क लिया जाएगा। तो अब सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा भी मिलेगी। इससे घर जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। प्रदेश के एक इंच जमीन के ड्रोन सर्वेक्षण काम पूरा हो गया है। सभी 22 जिलों के 10-10 गांव में पायलट पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अन्य सभी गांव में यह कार्य नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो तय समय तक रजिस्ट्री न कराने पर अब सरकार वसूलेगी स्टाम्प शुल्क। तो ये बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालयों के अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की नौकरी भी 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने की तैयारी है। उच्चतर शिक्षा महानिदेशक ने 14 विश्वविद्यालयों से वर्कलोड के अनुसार कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की जानकारी मांगी है ताकि जॉब सिक्योरिटी देने पर विचार किया जा सके। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अतिथि अध्यापकों और पॉलिटेक्निक व महाविद्यालयों के एक्सटेंशन लेक्चर को पहले ही जॉब सिक्योरिटी दी जा चुकी है। इस कड़ी में उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले 10 राज्य विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा विभाग के दायरे में आने वाले 4 विश्वविद्यालयों से अनुबंध पर लगे असिस्टेंट प्रोफेसर सहित सभी अनुबंधित शिक्षकों की संख्या, योग्यता एवं अनुभव संबंधी जानकारी मांगी है। राज्य विश्वविद्यालय के अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की नौकरी होगी सुरक्षित। उच्चतर शिक्षा महानिदेशक ने 14 विश्वविद्यालय से मांगी वर्कलोड के अनुसार कार्यरत सहायक प्राध्यापकों की जानकारी। इन विश्वविद्यालयों से मांगी गई है अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की जानकारी। तो ये आप देख सकते हैं 14 विश्वविद्यालय, इनसे जानकारी मांगी गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य विश्वविद्यालय के अनुबंधित सहायक प्राध्यापक भी अब पक्के 58 वर्ष की आयु के लिए नौकरी सुरक्षित होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र में सरकार से मंजूरी लिए बगैर कोई कोचिंग सेंटर या शिक्षण अकादमियां छात्रों को पढ़ा नहीं सकेंगी। इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नेट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी निजी संस्थानों की फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटर और अकेडमियों को बंद कराया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलता मिला तो न केवल उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा बल्कि भवन को भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही अकादमिक संचालक और भवन मालिक पर पुलिस में केस भी दर्ज कराया जाएगा। तो सरकार की मंजूरी के बिना नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग सेंटर व एकेडमियां। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है रद्द। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन के साथ कुल विद्यार्थियों की संख्या के अलावा बैचवार विद्यार्थियों का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा भवन में उपलब्ध सुविधाओं सहित सभी प्रकार की जानकारी भी कमेटी को देनी अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। बार बार उल्लंघन करने पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सूत्रों के हिसाब से अखबार के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हांसी को जिला बनाने की तैयारियां पूरी, जल्द हो सकती है घोषणा। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वर्ष कभी भी इसकी घोषणा कर सकते हैं, जिससे हांसी की जनता को यह नायब तोहफा मिलेगा कि हांसी में वाहनों की पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की योजना तैयार की जा रही है।
तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हांसी को जिला बनाने की तैयारी पूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले पौधों की नर्सरी का संचालन करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि किसी ने बिना लाइसेंस के नर्सरी शुरू की या तय नियमों का उल्लंघन किया तो 1 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उसके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सजा भुगतेंगे। इसे लेकर सरकार की ओर से हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। तो राज्य में हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम 1961 लागू है। इसमें सिर्फ फलदार पौधों के लिए ही कानून बना हुआ है। उसमें उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। अब नए विधेयक में सब्जियां, मसाले, फूल, औषधीय सुगंधित पौधे भी शामिल किए जाएंगे। एक बार लिया गया लाइसेंस 5 साल के लिए वैध माना जाएगा। नए कानून के लिए सरकार का मानना है कि इसमें कोई गलती नहीं करेगा जिससे उत्पादक या किसान को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो सब्जी व मसालों के पौधों की नर्सरी लगाने वालों को लेना होगा लाइसेंस। तो लाइसेंस देने की तय होगी फीस, अधिकारी निरीक्षण करेगा। नर्सरी शुरू होने से पहले अधिकारी निरीक्षण करेगा। सब कुछ ठीक मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए फीस तय होगी। साथ ही यदि कोई दूसरी जगह उसका नाम नर्सरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी फीस देकर मंजूरी लेनी होगी। नर्सरी शुरू करने के बाद यदि अधिकारी निरीक्षण करेंगे। गलती मिलने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है। यदि निलंबन के दौरान कोई नर्सरी का संचालन करता है तो उसके पौधे ही नष्ट कर दिए जाएंगे। यदि किसी का लाइसेंस पत्र खराब हो जाता है या गुम हो जाता है तो दोबारा पाने के लिए फीस देनी होगी। बिल के अनुसार गलत सामग्री देने पर भी मुआवजा मिलेगा। नर्सरी संचालक को कोई बिल के अनुसार पौधे या पौध सामग्री नहीं देता है तो उसके लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया। इस विधेयक में किया जा रहा है। नर्सरी मालिक को 10 साल तक रखना होगा पौधों का रिकॉर्ड। तो ये 1961 के अधिनियम को रद्द कर नया कानून बनेगा। तो विधेयक की तैयारी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार नया विधेयक लाने जा रही है। विधेयक के मुताबिक यदि कोई पौधा नर्सरी मालिक के बताए वास्तविक व उसी किस्म का नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ सजा व जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। हरियाणा सरकार इसी बजट सत्र में इसको बिल को पेश कर सकती है। ऐसे लोगों पर 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल तक सजा या दोनों का प्रावधान होगा। इसमें मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। यदि निम्न स्तर के पौधे से किसी किसान की फसल खराब होती है तो खेती की लागत के बराबर या 2 गुने तक मुआवजा देना होगा। तो बागवानी विधेयक, निम्न गुणवत्ता वाले पौधे बेचे तो लगेगा 1 लाख जुर्माना। राज्य सरकार बजट सत्र में ला सकती है हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। बजट घोषणाओं को प्रदेश सरकार 6 महीने के अंदर पूरा करेगी। तो योजना बनाकर तय समय सीमा में तेज गति से काम करते हुए 100% योजनाओं को धरातल पर लेकर जाना है। तो ये हरियाणा मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान। बजट घोषणा को 6 महीने के भीतर पूरा करेगी सरकार। अधिकारियों को हर महीने सरकारी विद्यालय का करना होगा निरीक्षण। तो ये बड़ा ऐलान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार सरकारी भर्तियों के लिए एकल जॉब आवेदन पोर्टल बनाने का काम कर रही है। इससे उम्मीदवारों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकारी भर्तियों के लिए एकल आवेदन पोर्टल पर काम शुरू। तो एकल पोर्ट पर काम शुरू हो चुका है। पहले भर्ती प्रक्रिया में औसतन 15 महीने लगते थे लेकिन अब इसे घटाकर 8 महीने कर दिया गया है। तो सभी भर्तियों के लिए एक ही स्थान पर पोर्टल, एकल आवेदन पोर्टल पर काम शुरू कर दिया है केंद्र सरकार ने। अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वैश्विक रोजगार बाजार में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए सरकार ने युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को उन्नत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो इस दिशा में पहले चरण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में कौशल पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इन संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो IIT और NIIT जैसे संस्थान भी देंगे अब कौशल प्रशिक्षण। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य शुरुआत राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर प्रवेश उत्सव शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुरुजी प्रवेश उत्सव का जिम्मा संभालेंगे। प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में आज रविवार से प्रवेश उत्सव शुरू होगा जो 30 अप्रैल तक चलेगा। विद्यालय मुखिया और स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य डोर टू डोर दस्तक देकर बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए प्रेरित करेंगे। उन विद्यार्थियों पर फोकस रहेगा जो पिछले 3 सालों में स्कूल में नहीं गए। जिन विद्यालयों में 11वीं में विज्ञान सिखाए, ऐसे विद्यालय अपने क्षेत्र में बच्चों को 8वीं और 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को स्कूलों में लेकर आएंगे। इसको लेकर विशेष नामांकन अभियान चलाया जाएगा घर घर जाकर। तो अब सरकारी स्कूलों में गुरुजी संभालेंगे प्रवेश उत्सव का जिम्मा। राजकीय विद्यालयों में आज से शुरू होगा प्रवेश उत्सव। 30 अप्रैल तक होंगे दाखिले। 3 वर्षों से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड बनेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दाखिला प्रक्रिया के तहत प्रवेश उत्सव और परीक्षा परिणाम का शेड्यूल जारी कर दिया। 1 अप्रैल को सभी राजकीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी दिन बच्चों को नई कक्षा की पुस्तकें भी दी जाएंगी। इसी दिन से स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया भी शुरू होगी। पहले दिन स्कूल में आने वाले बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान विद्या
प्रवेश की शुरुआत 23 मार्च यानी आज से होगी। तो यह है, आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल को जारी होगा परीक्षा परिणाम। हरियाणा स्कूल विभाग, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 1 अप्रैल से हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर NHAI की सड़कों पर कुल 55 टोल टैक्स पॉइंट है। वहीं आकलन के आधार पर प्रत्येक टोल पॉइंट पर मौजूदा दरों में 4 से 5% के बीच वृद्धि होना संभव है। तो प्रदेश की सड़कों पर सफर हो सकता है महंगा। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई टोल दरें। प्रदेश में कुल 55 टोल प्लाजा, 4 से 5% टोल दरें बढ़ना पर संभावित है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2 अप्रैल से मूल्यांकन की प्रक्रिया 10वीं 12वीं की शुरू कर सकता है। उन्हें कई अध्यापक यूनियन के प्रतिवेदन मिल रहे हैं कि गृह जिले में अध्यापकों से मार्किंग का कार्य कराया जाए। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा करने से पूरे प्रदेश भर में चल रही बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, जो कि सही नहीं है। तो बोर्ड 2 अप्रैल से मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करेगा। 15 मई के आसपास रिजल्ट घोषित किया जाएगा। गृह जिले में शिक्षकों से मार्किंग कराने की मांग, अनियमितता पर 3 को ड्यूटी से हटाया। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार जिले में चल रही पशु की गणना का काम पूरा हो गया है। अभी तक 1,08,406 पशु पिछली जनगणना के मुकाबले बढ़ गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भैंस बढ़ी हैं। इनमें 35,726 की वृद्धि हुई है। इस बार ऊंट और छोटे घोड़े को भी गणना में जगह मिली है। तो गणना में बढ़े 1 लाख से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भैंस, ऊंट भी किए शामिल। तो पशुपालन विभाग की तरफ से प्रदेश में किया जा रहा है गणना का काम। तो पशुपालन विभाग की तरफ से जिले के 408 गांव में घर घर जाकर गणना की गई है। तो हिसार जिले में सबसे ज़्यादा भैंस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी पशु गणना के तहत जो पिछली संख्या थी मौजूदा और कितने का अंतर है। तो ये आप देख सकते हैं सभी पशु। तो ये बड़ी अपडेट पशु गणना से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हम खेल नर्सरियों के लिए 31 मार्च तक कर सकते हैं पोर्टल पर आवेदन। जिले में खेल नर्सरियां खोलने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। पहले 15 मार्च तक आवेदन करवाए गए थे। इच्छुक संस्थान 31 मार्च तक खेल विभाग हरियाणा के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो योजना के अंतर्गत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायतों व निजी खेल संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 31 मार्च तक। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। हरियाणा की हर सभी घोषणा आदेश के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।